उतलंघा न्यूज दिखाइया जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। छत्तीसगढ़ साहू समाज के समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव अलग अलग क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करने वाला सदस्य मन के करिन सम्मान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौका में उप मुख्यमंत्री हकीन के छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोगन मन हर क्षेत्र में अपन उपलब्धि से सम्मान अर्जित करत हैं। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाला साहू समाज के प्रतिभाशाली व्यक्ति मन के सम्मान घलो करेगी। इस मौका में उप मुख्यमंत्री हकीन के साहू समाज के लोगन मन देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करके छत्तीसगढ़ की भी पहचान बनावत हैं, संगे संग अपन परिवार की भी सुख समृद्धि के प्रयास में सफल हुआ थे। उन्हें प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष टहल सिंह साहू के कहना रही से कि अधिकारी कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधित्व करते। एक से ये बात भी समझे जा सकते कि साहू समाज के लोगन मन अब शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। संगे संग व्यवसाय कारोबार में भी आज साहू समाज के लोगन मन के काफी बड़े नाम हैं। ये सम्मेलन में अलग अलग जिला के साहू समाज के पदाधिकारी मन घरों बड़ी संख्या में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के संविधान यात्रा ऊपर उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन कि देश की जनता अब कांग्रेस के असलियत ला जान चुके हैं, एक स्थिति यात्रा से फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की संविधान यात्रा के बारे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन है कि कांग्रेस पार्टी अब अपन प्रासंगिकता ला खो चुके हैं। खबर की कांग्रेस के जो भी नीति जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। अब कांग्रेस के पास कोई नीयत है न ही कोई उखर नियति है। कांग्रेस पार्टी दूसरे दल के नकल करके ही अपन राजनीति ला जिंदा रखे के और देश प्रेम की दिखावा कर रखे। तिरंगा यात्रा के बयान के बारे में अरुण साव की कहना रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैझा भाजपा की तिरंगा यात्रा की आलोचना कर रही है, जबकि भारत की तिरंगा यात्रा ला पूरा देश में अच्छा समर्थन जनता डहाले मिलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है और इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। ये जिस प्रकार के बयानबाजी ये कांग्रेस के नेता करते, बार बार इसका स्पष्टीकरण और जवाब उनको मिल चुका है, पर वही घिसा पिटा टेप ये चलाते रहते हैं। देश और दुनिया जानती है देश सच्चे देशभक्त कौन है और देश के हित में काम करने वाले लोग हैं कौन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक परिवार के हितों के सामने देश के हित को अनदेखा किया है, देश को नुकसान पहुंचाया है। ये पूरा देश जानता है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो रखी है। बार बार वही बात कहकर, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, निराधार बात, झूठ को बार बार बोलकर ये जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता बखूबी जानती है कि राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए कौन काम कर रहा है और कांग्रेस क्या कर रही है। उनका कहने से कि कांग्रेस जब तक जनता की मांग से नहीं छोड़ी तब तक केवल सरकार बनाए के लायक बहुमत। चिरमिरी में सावन सोमवार के सेती आज कांवड़ यात्रा में बड़ संख्या में भक्त मन करीन जल अभिषेक। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांवरिया मन के करीन स्वागत। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी में हर साल के जैसन एगो साल भी सावन के महीना में बजरंग सेना डहाले भव्य कांवड़ यात्रा निकालेगी। इमा हजारों की संख्या में शिव भक्त मन बोल बम के नारा के साथ में कांवड़िया के रूप में शामिल हुए। एमा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल होकर के कांवड़िया मनों पर फूल के वर्षा करी। बजरंग सेना के तत्वावधान में हर साल ऐसने कांवड़ यात्रा के आयोजन कर जाते। एमा चिरमिरी के संगे संग अलग अलग इलाका के शिव भक्त मन भी बड़ संख्या में शामिल होते हैं। आज भी कांवड़िया मन जल भर के हल्दीबाड़ी होते हुए आजाद नगर स्थित हनुमान मंदिर महादेव मंदिर में शिवलिंग के जलाभिषेक करीन और
अपन जीवन में परिवार में सुख समृद्धि के कामना करें। कांवड़ आता हल्दीबाड़ी बगनाचा से होते हुए और हल्दीबाड़ी मेन मार्केट से होते हुए बड़ी बाजार और गुदरीपारा में आज़ाद नगर में इसका समापन किया जाएगा। 8 से 10 किलोमीटर की लगभग पैदल यात्रा आई है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे चिरमिरी क्षेत्र के नवयुवकों के द्वारा विश्वकर्मा जी अपने हिंदू सेना के उनके नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। सभी को इस अवसर पर मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भोर में मैं बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करके वहां जल चढ़ा कर आया हूं और आज मुझे पुनः सौभाग्य कांवड़ियों का स्वागत करने को मिला। निश्चित रूप से ये हमारी भारत की सनातन संस्कृति है और भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में हम सबों के लिए हर जगह पर वो सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। शिव भक्त मन के कांवड़िया यात्रा के संगे संग सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन भी करेगी, जिसमें भगवान भोलेनाथ के अलग अलग प्रताप, उनकर शौर्य, उनकर विशेषता के वर्णन घरो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। नवा शिक्षा नीति के तहत पाठ्य पुस्तक लिखे बर रायपुर में हुई कार्यशाला। दिल्ली से आए NCERT के अधिकारी मन शिक्षक मन ला किताब लिखे के नियम और प्रक्रिया के बारे में दिन जानकारी। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शाला के अलग अलग पाठ्य पुस्तक लिखे बर नवा शिक्षा नीति के अनुसार कैसे किताब तैयार करना है, एक खबर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिल्ली कार्यालय के अधिकारी मंडल ने रायपुर में एक उन्मुखीकरण कार्यशाला के आयोजन करेगी। इस मौका में NCERT के अधिकारी बताएंगे कि अब जो पाठ्य पुस्तक बनने वाला है उसमें विद्यार्थी ला सिखाई के बारे में ज्यादा ध्यान देना है कि उस सैद्धांतिक बात पढ़ाई के बारे में कम ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तक कैसे लिखे जाए, खरबर अध्याय के बारे में निर्धारण, विषय के निर्धारण और में उदाहरण या प्रश्न उत्तर कैसे शामिल करना है, ये सब के बारे में भी NCERT के अधिकारी मन विस्तार से जानकारी दी। एक पहले यहाँ छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से पाठ्य पुस्तक लेखन के काम करवाए जाते रही से, लेकिन NCERT के अधिकारी मन के कहना है कि नवा शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्य पुस्तक के निर्माण होना है उसमें केवल सैद्धांतिक पढ़ाई या परिभाषा या उत्तर लिखे के बारे में छात्र छात्रा मन ला जानकारी नहीं देना है, बल्कि उनके कौशल विकास ला मजबूत और बेहतर बनाए के प्रयास करना है। ऐसे हिसाब से ही पाठ्य पुस्तक की रचना करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। रसोईया संघ के पदाधिकारी मन अपन तनख्वाह ला 1.5 गुना करे के मांग के सेती जल्द ही राज्यपाल और अधिकारी मन ला देही ज्ञापन। रायपुर में करीन प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रसोईया संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन के कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में रसोईया संघ के वेतनमान और मानदेय में 1000 रुपये के बढ़ोतरी करेगी है। ऐसने छत्तीसगढ़ में भी उमन के वर्तमान मानदेय में करीब 50% की बढ़ोतरी करे जाना चाहिए, जेकर से उमन के घर परिवार के सामने आर्थिक संकट झन आवे। रसोईया संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि मध्य प्रदेश में पहले ही रसोईया संघ के मांगों पर विचार करे के बाद वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव के सरकार का उमन के अंशदान में बढ़ोतरी करे है। संगे संग में राज्य सरकार के अंशदान और केंद्र सरकार के अंशदान न मिलाकर के उनके मानदेय में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुके हैं। वही परंपरा ला निभाते हुए छत्तीसगढ़ के रसोईया संघ ला भी राज्य सरकार ला मानदेय में बढ़ोतरी करके सहयोग करना चाहिए। पदाधिकारी मन के कहना रही कि इस संबंध में जल्दी ही राज्यपाल और प्रशासन ला अलग अलग ज्ञापन घलो सौंपे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के कुकदा गांव के रहवासी मन गंदा पानी पिए बर हवाए मजबूर। ग्रामीण मन के शिकायत है कि कतकोन घाव मांग करे के बाद भी प्रशासन से नहीं हुई कोनो इंतजाम। गरियाबंद जिला के कुकदा गांव के ग्रामीण मन आज भी दूर दूर जाकर के पिए के पानी लाए बर मजबूर हैं और जहां पानी लाते हैं वो पानी भी काफी दूषित और गंदा है। एक बाद भी मन के समस्या के समाधान करे बर स्थानीय प्रशासन डहार ले अभी तक के कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। इस संबंध में ग्रामीण मन के कहना है कि उमन कई बार स्थानीय प्रशासन में विकास खंड या तहसील स्तर में मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन डहार ले उल्ला पिए के साफ पानी उपलब्ध कराए बर कोई भी प्रयास नहीं करे गए है। इस संबंध में गाँव के सरपंच घनश्याम ध्रुव के कहना है कि मोर 4 साल के कार्यकाल में मैं भी खुद कतको गाँव प्रशासन के अधिकारी मन से बात कर चुके हूँ, लेकिन अभी तक के गाँव के कोनो घर में पिए के साफ पानी बर नल के
या कोई प्रकार के अन्य व्यवस्था नहीं करी गई है। क्या है, अभी पानी की समस्या है और यहाँ अभी बढ़ा है तो कुछ कहीं कहीं जगह बना रहे हैं हम लोग। अभी पाइप डाले हैं यहाँ पर, मशीन बनाने के लिए गए हैं, ठेकेदार अभी लगाए हैं, बनाने के लिए भेजे हैं, कल बोला है उसको ना। अभी हम लोगों को नहीं सौंपा है वो लोग, अभी व्यवस्था कर रहे हैं ना हम लोग तो व्यवस्था कर रहे हैं। पानी का स्रोत नहीं थे ना यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है भाई। 15-20 रात से का उपयोग हम लोग गौठान में किए हैं, सगरी के सनसेट मतलब उसमें लगा रहे हैं पेयजल के लिए। तो वही तो वोट डालने रहे हैं भाई, हम लोग वोट डाले हैं, चल रहे हैं अभी। अब मशीन अभी बनाने के लिए भेजे हैं, वो रायपुर गए हैं, नया मशीन लाए गए। दूसर को ग्रामीण मन की भी यही शिकायत है कि लोगन मन समय समय में यहाँ पर अपन काम से जरूर आते हैं, लेकिन राजनेता मन ग्रामीण मन के समस्या ला ध्यान देवर अभी तक के इच्छा नहीं दिखावत है। इधर तो रात का सबला करके पिया था ना, होती नहान के। अब बोर्ड में ना बने रहते तो ओमे पीता ना, वो बिगड़ जाते तो कुआच के लेता। और बोर्ड मतलब बना के थन तो ठेकेदार ला में फोन कर तो वहाँ जाए काल ही कहते उसने अब मजदूरी में गलो जाना रहते। ले 3-4 बजे रात फिर उठ के 5 बजे उतर दूर पानी लेता पिए बताओ। अनेक समस्या है, गंदा पानी पिया खान ऐसे तैसे करके महीना दिन गाँव वाले मन के कहना है कि इतना साल के बाद भी जब उमन ला पिए के पानी लेबर दूर दूर पैदल चल के जाना पड़ते तो खर से उमन के समस्या के अंदाजा खुद ही लगाया जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबस उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलौदा बाजार में मलेरिया मरीज मन के पता लगाए बर होवत है सर्वेक्षण। कसडोल इलाका में सबले ज्यादा करीबन 150 मरीज मन के मिलिस जानकारी। बलौदा बाजार जिला में बरसात के समय में होने वाला बेमौसमी बीमारी के जानकारी लेबर स्वास्थ्य विभाग डाल ने सर्वेक्षण के काम चलत है। इला एक्टिव सर्वे के नाम दे गए है, जेमा मलेरिया बीमारी के खास तौर में पता लगाए के प्रयास करे जाते हैं। इस संबंध में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी है बताइन कि नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ला सर्वेक्षण के फील्ड वर्क की जिम्मेदारी दे गए है। उनके मुताबिक अभी तक के जनवरी से लेकर के अगस्त तक के बीच में 172 मलेरिया के मरीज मन के पता जिला के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र से चल चुके हैं। एमा से 141 मलेरिया के मरीज मन कसडोल के रहैया हैं, यानी कसडोल ब्लॉक में मलेरिया के सबसे ज्यादा मरीज मन के पता चले हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग डहार ने शिविर लगा करके मलेरिया के मरीज मन के इलाज चलत है। एमा 30 मामला वाईवेक्स मलेरिया हवे, जबकि बाकी मामला फेंसी फेरम वाला मलेरिया हवे। ए बीच में डॉक्टर मन के कहना है कि लोगन मन ला मच्छरदानी के और संगे संग जल जमाव के सफाई करे के भी उपाय बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सावन सोमवार के स्थिति आज बेहिनिया से रहिस भक्त मन की भीड़। पुजारी यहाँ बताइन कि यहाँ स्वयंभू भोलेनाथ के स्थिति मंदिर के हवय विशेष महत्व। रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में आज सावन सोमवार के मौका में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना के आयोजन करेगी। यहाँ लगातार सुबह से भक्त मन के कतार देखे बर मिलिस, जो उनकी काफी पुराना है। यहाँ के महादेव शिवलिंग स्वयंभू है, खसित यहाँ के ज्यादा महत्व है। उनकर कहने रेसे की बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में पिछला कतकों साल से सावन सोमवार के दिन में हर साल विशेष पूजा अर्चना, जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक जैसे अनुष्ठान के आयोजन करे जाते, जेमा भक्त मन अपन मनोकामना के पूर्ति पर यहाँ के अनुष्ठान जप पूजा पाठ में शामिल होते हैं। यहाँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा है, स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ के महादेव की। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आता है वो भगवान भोलेनाथ उस भक्त का मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सोमवार के दिन यहाँ भस्माभिषेक किया जाता है भगवान का। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर में महाकाल जी का किया जाता है भस्म अभिषेक, उसी प्रकार से यहाँ भी महादेव का भस्माभिषेक सुबह 5 बजे होता है। उसके पूर्व भस्माभिषेक से पहले भगवान का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंधोदक, भस्मोदक, सुगंधित द्रव्य इत्यादि सभी द्रव्यों से भगवान को षोडशोपचार भगवान का पूजा होता है, अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान का भस्म अभिषेक होता है। उसके बाद सामान्य भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद यहाँ साफ़ सफाई होकर के भगवान का भोग लगता है। उसके बाद शाम को दोपहर से ही 4 बजे 4:30 बजे तक भगवान का श्रृंगार चलता है। 4:30 बजे श्रृंगार का पट खुलता है सामान्य भक्तों के लिए, दर्शनार्थ के लिए, दर्शन करने के लिए। उसके बाद रात को 12 बजे तक भक्तों के लिए, सामान्य भक्तों के लिए मंदिर का पट खुला रहता है।
वह मंदिर के दूसर पुजारी के भी कहना रही से कि बोडेश्वर महादेव मंदिर के जो आशीर्वाद है ओकर मन्नत पूर्ति पर यहाँ दूर दूर से भक्तमन हर साल आते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मैनपाट में रहने वाला तिब्बती शरणार्थी मन तिब्बत ला स्वतंत्र देश बनाए के अमेरिकी कानून के सेती अमेरिका ला दिन धन्यवाद, भारत से भी सहयोग के करीन मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डहार चीन और तिब्बत के बीच में लंबा समय से जारी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर ऐतिहासिक तिब्बत समाधान कानून पास करे गए है। इनमें राष्ट्रपति जो बाइडेन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। इस संबंध में आज क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष दृष्टि वागंदी रायपुर में जानकारी दी कि मैनपाट क्षेत्र में रहने वाला तिब्बती परिवार के लोगन मन भी तिब्बत के चीन के साथ में जो विवाद चलत है ओकर शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हवे। युवा कांग्रेसी तिब्बती विंग के अध्यक्ष के मांग रही से कि केंद्र सरकार ला भी ये मामला में तिब्बती क्षेत्र के लोगों मन के सहयोग करना चाहिए। उनकर आज़ादी पर लगातार चीन के साथ में बातचीत करके तिब्बत ला एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाए में मदद करना चाहिए। मैं अभी जो अमेरिका ने जो बिल पास किया था उसको वजह से भारतवर्षी से अमेरिका का सहयोग करके और ये बिल भारत में भी ऐसे बिल बनाए ताकि जो तिब्बत आज़ाद हो जाए और हम जाके और तिब्बत में अपने आज़ादी का सांस ले सके। तो हम पूरा भारतवासी और भारत सरकार से आशा करता हूँ 100% ताकि अमेरिका का साथ मिल करके ये बिल पास किया है। वैसे आपका भारत का मतलब संसद में भी बिल पास करके एक कानून बनाया है ताकि चाइना का मुकाबला करके भारत का सीमा सुरक्षा हो जाने के लिए यही सूचना मैं आज का प्रेस वार्ता से आपको सरकार तक पहुंचाने के लिए इसी काम पर आया हूँ। आप उनका कहना से कि फिलहाल भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश के दबाव से ही चीन तिब्बत ला एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देबर मजबूर हो सकत है, वरना पहले भी तिब्बत के आध्यात्मिक गुरुमन के ऊपर चीन के सरकार के काफी दबाव और अत्याचार ही से जेखर से कतकुन बड़े प्रभावशाली नेता मन के निधन भी हो चुके हैं। लेकिन अब तिब्बत के नागरिक मन संघर्ष के साथ में शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हवे ताकि उमन की जीवन परिवार भी सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही आज के सोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के मोला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।